हाँ ले लेते हैं। चलिए हक रिस्पॉन्ड भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने जो कुछ भी सुनाया, मुसलमान तो है आप, थोड़ा 19-20 हो गया, कोई मुश्किल नहीं। जी सर, आप कयामत के दिन अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? मैं अल्लाह को कैसे पहचानूंगा? जी मुझे पहचानने की क्या जरूरत है? क्या वो कोई दूसरा आदमी है जो मुझे पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम मेरे रिश्तेदार में से हो? इस तरह से पहचानने की क्या जरूरत है? अगर वहां एक तो ही जो बंदा खड़ा पहचानने हुआ, की एक ही बात खुदा है, है, तो फिर समझ में आ जाएगा, अरे हाँ वो एक ही खुदा है। ओके, तो जो मतलब इस तरीके का सवाल करना या इस तरीके की बात करना बेवकूफी है, राइट आपके हिसाब हाय से? हाय 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 हाय। सर मैंने एडम कब साहब, कहा कि बेवकूफी है? आपका ना आपने जो लॉजिक, सवाल पूछा, मैं कह रहा हूँ वो बेवकूफ सवाल है। मैंने नहीं कहा कि ये बेवकूफी है। हाय हाय मैंने हाय कहा हाय कि जो हाय। सवाल आप पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा अजीब है कि कोर्ट अगर सर में मैं मल्टीपल आपको, आगे ना पर्सन होंगे तो उसे इस, पहचानना मुश्किल होगा। सर मैं इनको दूसरे तरीके से करूं, एक दूसरे तरीके से सवाल हाँ करूं, प्लीज 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 दूसरे एडम तरीके साहब से, प्लीज। शायद ये समझ हाँ जाए। अच्छा सर जी, हाँ, अगर क़यामत वाले दिन कोई बंदा आपके सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं अल्लाह हूं, तो क्या करेंगे आप? गॉड इज नॉट इक्वल टू हिज क्रिएशंस। वो अगर आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप मानते हैं कि खुदा इंसान हो सकता है, तो ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं मानता कि खुदा एक इंसान है। मैं नहीं मानता कि दोबारा से, खुदा एक इंसान मैं है और दोबारा वो सवाल अपनी कर, क्रिएशंस के मैं इक्वल टू नहीं हो सकता। मैं दोबारा सवाल करता हूं। अगर क़यामत के दिन आपके पास एक इंसान टाइप चीज खड़ी होके कहे कि मैं अल्लाह हूं, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? इंसान को खुदा मानने की जरूरत ही नहीं है। खुदा हो ही नहीं सकता, इंसान खुदा नहीं हो सकता। मैं दोबारा से सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। क़यामत के दिन आपके पास बंदा इसका भाग गया, इंटरनेट ही नहीं सही चल रहा, इसका इंटरनेट ही नहीं चल रहा। हक रिस्पॉन्ड का इंटरनेट चलेगा तो ही तो कुछ बात करेगा। लेकिन उसने ये तो कहा कि ये बेवकूफी वाली बात है इस तरीके के करना। ये बेवकूफी कौन करता है अभी आपको हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आप आइए पहले एडम साहब के सवाल का जवाब दीजिए। मीनवाइल हिंद के निवासी कह रहे हैं एक्स मुस्लिम दारा इज लाइव इन तेलुगु पीपल सपोर्ट हिम। जो भी तेलुगु लोग हैं वो दारा, एक्स मुस्लिम दारा साहब को सपोर्ट कर सकते हैं। आ गया किंगफिशर सर, भाई कह रहे हैं आ साहिल गया, भाई आ गया, आ ओके गया, आ गया। कंटिन्यू करें एडम हाँ साहब। भाई, दोबारा सवाल में किया है। अगर क़यामत के दिन कोई इंसान नुमा चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाए कि मैं अल्लाह हूं, आपका जवाब क्या होगा? अगर इंसान वहां खुद एक बेचारा, बेबस और बेसहारा पड़ा होगा और उन्हें खुदा कहेगा, तो मैं क्यों मानूंगा? इंसान एक खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खुदा इंसान यार होता तो देखें यार, कंफ्यूजन की सिंपल सी बात बात होती। है, आप अगर अजीब खुदा सी इंसान कहानियां होता तो सुना रहे हैं कंफ्यूजन यार। की बात हो सिंपल सकती है, सवाल का लेकिन खुदा सिंपल जवाब नहीं इंसान दे नहीं सकते आप है तो लोग। कंफ्यूजन की बात पैदा ही नहीं होती। यार क्यों मत बेवकूफी कर रहे हो यार? नहीं सिंपल मानेगा सवाल का एडम सिंपल साहब। जवाब दो कि क्या कहोगे उस बंदे को? नहीं, क्या कहोगे? नहीं तू रब नहीं है, यही कहोगे हाँ ना? यही कहोगे ना, हक रिस्पॉन्ड यही कहोगे ना, हाँ तू नहीं रब नहीं कहूंगा। है, तू रब। हाँ, तो अगर कोई बंदा ये कहे, इस टाइप की कहानियां आपको दे, और उस बंदे को क्या कहोगे फिर? जिस तरह मैंने ये कहानियां आपको दी और आपने इतनी बड़ी तमहीद सुनाई, भाग आप क्या गया है, कहोगे कि यार, इसका यार इंटरनेट ही क्या सही नहीं यार, है एडम कसम से यार। साहब। हाँ, अली रजा को लेते हैं, इससे बाद में बात करते हैं। जिसका इंटरनेट ही सही नहीं है, क्या बार बार क्या रिपीट करते बैठेंगे? अली रजा, जी अच्छा सर साहब मैं इसको आया पहले थोड़ी देर हक में। रिस्पॉन्ड को, हाँ पहले हक रिस्पॉन्ड को आ मैं गया। सिर्फ बोल देता हूँ। हाँ हेलो हक रिस्पॉन्ड भाई, तेरा इंटरनेट भैया, आपका थोड़ा नहीं माफ सही करें, चलेगा नेटवर्क आपका, प्रॉब्लम है। ओके, आप कंटिन्यू करें। नहीं तो कंटिन्यू नहीं हो बात कैसे सकता होगी ऐसे। लेकिन? हर थोड़ी देर पर इंटरनेट टूट जाएगा तो बात कैसे होगी भाई? जाओ किसी अच्छी जगह जाओ, अच्छा अब मैं इंटरनेट लेके आओ, कनेक्टेड फिर रहूँ बात ना, करो। मैं कनेक्टेड हूँ, बात कीजिए। अगर आप डिस्कनेक्ट हुए तो फिर आपको अरे मैं मौका नहीं कोशिश करूंगा मिलेगा। डिस्कनेक्ट ना होने की। कोशिश करूंगा आप नहीं भाई, बात किसी करें। अच्छी जगह पे चले जाओ। आपको पता होगा ना कि नेटवर्क ठीक वाली है, जगह अगर मैं कौन इस बार सी है। डिस्कनेक्ट होगा तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। तू आना आप, डिस्कनेक्ट तब लेकिन होगा अच्छी जिस जगह पे वक्त तू जाके फंस आना। जाएगा। तू जिस वक्त फंस जाएगा, पर तू डिस्कनेक्ट होगा, तू वापस नहीं आएगा। मुझे पता है तेरे जैसे लोगों का। अच्छा ठीक है, चले आगे बढ़े फिर। नहीं मैं भी आगे नहीं इंतजार कर बढ़ना रहा हूँ मैंने। कब मैं फंसूंगा और मैं कब मुझे यहाँ से भागना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अच्छा, दिखाइए। जो आगे ऐसी बढ़ेंगे। कहानी सुनाएगा, जो ऐसी कहानी सुनाएगा, उसे क्या कहेगा? कि ऐसी क़यामत के कोई दिन कहानी अल्लाह है जो ही है नहीं, इंसानों के, खुदा इंसान ही हाँ नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है और यार, खुदा इंसान नहीं है। तो मैं कोई मान बता लिया। रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? बेवकूफ कहेंगे, क्या कहेंगे? झूठ। झूठ कहेंगे। झूठा कहेंगे, झूठा कहेंगे। लो जी साहिल साहब, इनके नबी झूठे हो गए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही बुखारी। आजा भाई। वाह। लो जी, क़यामत के दिन इनका अल्लाह
इनके सामने आएगा इन अ शेप, एक ऐसी शक्ल में, अदर देन द वन दे सा द फर्स्ट टाइम, एंड ही विल से आई एम लॉर्ड लॉर्ड। अल्लाह आगे कहेगा मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं। और इन जैसे लोग कहेंगे दफा हो जा भाई, तू हमारा रब नहीं है। वाह वाह वाह। इन जैसे लोग कहेंगे निकल, तू रब नहीं है, रब जो इंसान नहीं बन सकता, दफा यहां से, तू रब नहीं है। नन विल स्पीक टू हिम, वो बेचारा इस कल्ला रह हदीस में जाएगा। कहीं लिखा हुआ है कोई कि उससे अल्लाह इंसान बनकर आएगा, अरे चुप इंसान कर बे, बनकर आएगा। चुप कर गए, चुप कर, बताता हूँ अच्छा सारा। बताएंगे देन आपको। देन बट द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट होगा देखेगा हाँ ये रब है। देन इट विल बी सेड टू देम डू यू नो एनी साइन विच इट रिकॉग्नाइज। फिर अल्लाह, फिर जो लोग है ना प्रॉफिट पूछेंगे लोगों से जैसे डंगरों से, यार फिर तुम बताओ जरा कैसे पता लगेगा तुम्हारे अल्लाह को, कि तुम कैसे पहचानोगे अपने कोई रब को, निशानी है? कोई कोई निशानी निशानी है? है? वो कहेंगे हाँ पिंडली पिंडली पिंडली। फिर अल्लाह आएगा और अपनी पिंडली को अनकवर कर देगा, अपनी चद्दर उठाएगा, धोती उठाएगा, शलवार उठाएगा, जो भी चीज होगी वो उठाएगा, जो भी उसने पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है, शलवार पहनी हुई है, स्कर्ट पहनी हुई है, जो भी है उठाएगा, तो उसकी पिंडली नजर आ जाएगी। जैसे ही लोगों को पिंडली नजर आएगी वो कहेंगे धल अल्लाह अकबर, सजदे में चले जाएंगे, एंड दे विल रिमेन टू पोस्ट्रेट हिम जस्ट एज शोन, वल्लाह हबीबी। हाँ भाई, पिंडलियों वाला अल्लाह। तो ये हदीस जो है कुरान की आयत की तफसीर है, और वो कुरान की आयत मुतशाबे है, तो उसका माना सही नहीं, क्लियर नहीं है। तो मोहम्मद अरे भी अगर क्लियर ठीक उसमें कर है, से दिया जो ना, उससे भी ज्यादा। अनक्लियर माना है उसे क्लियर आप लेकर एक कंक्लूजन नहीं कर नहीं, सकते कि क्लियर ये कर वही है। दिया है। भाई भाई एक चीज, सबसे पहली बात तो कुरान की आयत वो मुतशाबे है, इसको आपको आपके अल्लाह ने ये नहीं बताया कि ये मुतशाबे आयत है। सबसे पहली चीज एक। दूसरी चीज, अगर इसमें उसका डिस्क्रिप्शन, कुरान में दिखाऊं था कुछ आयतें वो वाली क्लियर मीनिंग पर्टिकुलर की होती है आयत और कुछ नहीं होती, मुतशाबे है। वो कुरान में है, भाई चैप्टर 3 में है, भाई अगर आप जाकर देख सकते हैं। यार थोड़ा सबर कर, सवाल पहले अच्छे से सुनो। वो हमको भी मालूम है कुछ आयत जो है मुतशाबे है, कुछ मुहकम है। मेरा सवाल उस पे नहीं है। मेरा सवाल पहली बात तो ये है कि जो पिंडली वाली आयत है वो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये पर्टिकुलर आयत जो है मुतशाबे आयत है। एक चीज ये। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपके रसूल ने सही बुखारी में उसका डिस्क्रिप्शन बताया है कि कैसे क्या होगा ये। तो इसमें कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। पूरा डिस्क्राइब किया है आपके रसूलुल्लाह ने कि वो दूसरे फॉर्म में आएगा। एक सवाल तो ये भी उठता है कि अल्लाह फॉर्म अपना बदलता है, अवतार लेता है अल्लाह। अल्लाह अपना अवतार बदलता है। एक चीज तो ये कंफर्म हो गई हदीस से, अल्लाह अवतार लेता है। दूसरी चीज कि उसके दूसरे अवतार को जो कि पहले उन लोगों ने देखा होगा वो अवतार, उस अवतार में जो कि अभी ले रहा है अल्लाह, वो अवतार को पहले उन्होंने देखा था। हदीस साफ साफ कहती है। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर करिए आदम साहब। हाँ ये देखो, दे सॉ दी फर्स्ट टाइम। रुको एडम साहब, यहां वहां हुए शायद, रुको मैं आपको लाता हूं हदीस, एक मिनट दीजिएगा। तो ये देखिए, एक मिनट मैंने मेरी आपको भी बात खत्म नहीं बताया हुई। कि ये मेरी आयत बात खत्म नहीं मुतशाबे हुई। की तफसीर है, और मेरी तफसीर बात मुतशाबे आयत की मेरी तफसीर बात का खत्म नहीं माना हुई। बस क्लियर नहीं होता, मेरी क्लियर नहीं होता है। मेरी बात खत्म अगर नहीं आपको हुई। सब पता होता मेरी तो ये बात पता खत्म होता नहीं आपको। हुई। और आप पहली बात आपने ये यार कही आप कि ये कंटिन्यूअस आयत बोल क्यों जा मुतशाबे है, रहे ये हमें पता कैसे चलेगा? वही कुरान का वही। हैं? ओके, थैंक यू जिसने भी। जी जी। भाई एक मिनट रुक जाओ यार, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो यार? ब्रेक फेल क्यों लगा हुआ है? मेरी बात जब खत्म नहीं हुई तो क्यों चुप बक 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 कर रहे हो? थोड़ा रुको जरा। मैंने 3-4 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अल्लाह अवतार लेता है, इस हदीस से मालूम पड़ रहा है। ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। रसूल की बात पे आप शक कर ही नहीं सकते। ये देखिए यहां पे है, then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. अल्लाह वो शेप लेगा जो बंदे उसको फर्स्ट टाइम देखे होंगे। मेरे ख्याल से ये आलम अरवा की बात हो रही है, ठीक है?
तो अल्लाह अवतार लेता है, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह अवतार लेता है। दूसरी चीज के एंड ही विल से आई एम योर लॉर्ड एंड दे विल से यू आर नॉट अवर लॉर्ड एंड नन विल स्पीक टू हिम देन बट द प्रॉफिट्स एंड देन इट विल बी सेड टू हिम डू यू नो एनी साइन which by which you can recognize him? They will say the shin, and so Allah will then uncover his shin, whereupon every believer will prostrate before him. यहां पे कोई शक शुबा वाली बात नहीं है, कयामत का नक्शा खींचा जा रहा है, आपके रसूल बता रहे हैं कि कयामत के दिन क्या होने वाला है, इसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है। आप रसूल की बात पे शक कर ही नहीं सकते। तो अब मुझे बताइए पहले तो ये कि इस हदीस के मुताबिक अल्लाह अवतार लेता है मैंने कि नहीं लेता रसूल है? की बात पर शक नहीं किया, मैं आपको उसके बारे में बता रहा ओके, हूँ। मेरा तफसीर सवाल पहले ये मुतशाबे आयत की तफसीर भी मुतशाबे ही होती है। मेरा नहीं, किसने कहा कि तब मुतशाबे आयत की तफसीर मुतशाबे होती है? जरा बताइए मुझे। क्या क्योंकि अगर रसूल ने किसी चीज कहा का या माना सहाबा ने अनक्लियर कहा? है तो उसकी तफसीर भी भाई तो अनक्लियर हुई, आपके लॉजिकल बात है, की ये दलील लॉजिक दे, है, लॉजिक अगर लॉजिक आप समझ नहीं आपके सकते बात तो फिर मैं कुछ भाई नहीं कर सकता। आपके बात की दलील दे। सबसे पहले तो आपने ये साबित करना है कि वो आयत मुतशाबे है, एक चीज है। दूसरी चीज कि मुतशाबे आयत की तफसीर भी मुतशाबे होती है, ये किसने आपको कहा? ये कहां से कायदा लाया आपने? ये कौन से रसूल ने कहा, कौन से सहाबा ने कहा? प्लीज उसकी दलील दे। अपने दिमाग से आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अल्लाह क्या कह रहा है, देखो अल्लाह क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट रुको। आपको अल्लाह कहता है कि अल्लाह के बारे में वो बातें ना करो जो तुमको मालूम ही नहीं है। एक मिनट रुको, कहा ये, एक तो आज मेरा माउस की बैटरी मेरी वो हो गई ना यार, थोड़ा सा सर्च करने में मेरे को, एक मिनट रुको। हाँ, कुत्ते गेली रे। क्या चाहिए मेरे को बताओ। नहीं, वो है, मैं निकाल के रखा था यार, अच्छा, कि अल्लाह के बारे में आप वो बातें नहीं कर सकते जो आपको पता नहीं है। तो कुरान में भी है ना आयत? हाँ हाँ, कुरान की आयत है, कुरान की ही आयत है। एक मिनट रुको। सूर्य आराफ के 7 की 33 देखना। 2 की 169। 7 की 33 देखिए। एक मिनट रुको। हाँ यही है, 7 की 33 में लाता हूँ स्क्रीन पे। शेयर स्क्रीन, एक मिनट रुको। ये देखना साहिल भाई, हाँ, एक स्क्रीन पे देख। अरे कौन सा लगे, ये देखिए। हाँ, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, और भी आयतें हैं जिसमें अल्लाह कहता है कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहो जो तुम नहीं जानते। ठीक है, और भी आयतें हैं, कई सारी आयतें हैं, मैं तुमको और भी आयत दे सकता हूँ। 2 की 169 भी है। ठीक है, हाँ कि यू शुड टेल कंसर्निंग अल्लाह दैट विच यू नो नॉट। तो आप जो है अल्लाह के बारे में वो चीज नहीं कह सकते जो आपको पता नहीं है, स्पेकुलेशन से। तो भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे
अल्लाह के रसूल तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह अवतार लेता है। आप पहले इस चीज को, अल्लाह की रसूल की इस चीज को मानते हैं आप कि अल्लाह अवतार लेता है? हक रिस्पॉन्स आप अनम्यूट कर ले, हक रिस्पॉन्ड। क्या भाई सो गया क्या भाई? ये हक रिस्पॉन्ड सो गया लगता। अमित मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। हक रिस्पॉन्ड आई थिंक है ही नहीं। है ना? म्यूट पे मेरे को तो दिख रहा है। अनम्यूट कर भाई। हक रिस्पॉन्ड म्यूट अनम्यूट करो। सदमा लग हक गया। रिस्पॉन्ड। सदमा लग गया है, सदमा। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह अवतार लेता है। अगर अभी से कोई भी आपको मोमिन आपके भगवानों के बारे में अगर मजाक वाली बात करे कि भाई आपका भगवान कैसे अवतार ले सकता है, भगवान कैसे अवतार ले सकता है, तो उसको ये हदीस बताना, सही बुखारी की 7439, अल्लाह अवतार लेता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि वो दूसरे वाले फॉर्म में आएगा। लेकिन साहिल Then साहब the यहाँ Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. लेकिन जी। साहिल साहब यहाँ वजीडी तो बोलता है ना कि अल्लाह अपनी क्रिएशन में नहीं घुस सकता। आप कंप्यूटर बनाते हो, आप उसमें घुस सकते हो क्या? तो वजीडी कैसे बोलता है ये बात फिर? नहीं, ये तो कयामत के दिन की बात हो रही है ना। अच्छा, ये कयामत के दिन की बात हो रही है। और दूसरी चीज कि अल्लाह तो रोज पहले आसमान पे आता है, यस, तो वो क्रिएशन में क्रिएशन आ रहा है। भी आता है। हाँ, तो ये वजड़ी जैसे जो दगाबाज धोखेबाज डोरेमोन मुफ्ती है, ये बहुत चालाक होते हैं। ये अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं और धोखेबाजी करेंगे। तो अच्छा, हक रिस्पॉन्ड। हाँ भाई, इस ये हदीस के आयत में, ये तो मेरे को एक आयत बात नहीं, बताओ, सॉरी, हक हदीस में रिस्पॉन्ड। कहीं हाँ, भी क्या अल्लाह ये अवतार नहीं लेता लिखा है? हुआ कि वो अवतार लेगा, किसी और का अवतार लेगा। वो भाई अवतार फॉर्म का में जो लफ्ज दूसरे आपने फॉर्म में इस्तेमाल आया, किया है वो यहाँ मौजूद नहीं है। अवतार या फिर वो इसका किसी क्या और की मतलब तरह है? बनेगा, ये यहाँ लिखा नहीं हुआ है। Almighty Allah will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. अल्लाह अपना शेप चेंज करेगा, फॉर्म चेंज करेगा। किनको अपीयर होगा वैसा? इंसानों को। तो वो अपना फॉर्म हाँ, बदलेगा नहीं, इंसानों के बल्कि लिए हमारे अवतार ले रहा है ना। अरे इंसानों के लिए ही कयामत के दिन अवतार ले रहा है ना वो। Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. साफ साफ लिखा है, अवतार ले रहा है वो, अपना अवतार चेंज कर रहा है। उसका जो ओरिजिनल अवतार है उससे हटके वो दूसरा अवतार ले रहा है। क्या बात करते हो यार? तो साफ साफ लिखा है। पहले इस आयत की कॉन्टेक्स्ट को हमें, सॉरी भाई आयत नहीं यार, पहले हदीस, ये बार बार बोलो आयत कि आया था। नहीं, हदीस का रसूल की कॉन्टेक्स्ट बात ये की है कि पहले अल्लाह मोमिनों को जाहिर होगा, फिर नहीं, जब फॉर्म उन्हें चेंज बताया जाएगा करेगा कि अपना। तुम अपने अपने खुदाओं को बुलाओ, फॉर्म चेंज, काफिरों और भाई मुशरिकों को, तो एक जब एक मिनट, मुसलमान अलग खड़े हो जाएंगे कि एक मिनट, अल्लाह एक के मिनट, लिए वो एक अलग खड़े मिनट, हो जाएंगे, तो अल्लाह एक फिर मिनट। अपने अरे ब्रेक अरे फेल, ब्रेक लगा। ब्रेक लगाओ। पहले ये बोलो कि अल्लाह अपना फॉर्म चेंज करेगा या नहीं करेगा? अवतार लेगा या नहीं लेगा? इस हदीस में हाँ करेगा, फॉर्म चेंज करेगा पहले थैंक अपीयर यू, होने के बाद। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। मान गया इसने। ये देखो इनके लिए कितना गला सुखाना पड़ता है। ये एक बात में ये लोग कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते एक बात में। कितने बार बोलने के बाद अभी इसने माना है कि हाँ अल्लाह चेंज करेगा शेप, अल्लाह उतार लेगा। तो अब से भाइयों ये चीज याद रखना, अवतार नहीं लेगा, अवतार नहीं कोई लेगा, अपना भाई अपीयरेंस बदलाएगा अपना। शेप चेंज ये करेगा ना अपीयरेंस अपना। मतलब जो अपीयर होता है वो बदलाएगा। अवतार मतलब किसी और हम का शेप लेना, अवतार मतलब किसी और की तरफ नहीं, बनना किसने होता है, कहा? वो वर्ड इस्तेमाल ना करें आप। नहीं, नहीं, क्यों? अवतार का मतलब होता है दूसरा फॉर्म। भाई अवतार का मतलब होता है दूसरा फॉर्म, किसी दूसरे अवतार में। ये तो एक बोली है कि आप आज एक अवतार में हैं, कल आपने अपना अवतार चेंज कर दिया।
क्या आप लोगों को लैंग्वेज भी नहीं आती अभी? अवतार कहते ही उसी को है कि एक इंसान जो है, जो अपनी असल हालत में है उससे चेंज करके कोई दूसरी हालत में आ जाए, उसी को कहते हैं कि उसने अपना अवतार चेंज किया। गया इसका इंटरनेट। इनको अवतार वर्ड से चिड़ है असल में। इनको प्रॉब्लम अवतार वर्ड से है, क्योंकि जैसे ही मान लेंगे कि अल्लाह अवतार चेंज करता है, फिर हिंदुओं पे सवाल कैसे उठाएंगे? फिर हिंदुओं पे सवाल कैसे उठाएंगे? इस वजह से अवतार वर्ड पे प्रॉब्लम है। अपना अपीयरेंस चेंज करता है, फॉर्म चेंज करता है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि पहले उस पे भी प्रॉब्लम था। यार मोमिनो, तुम्हारा है ना इधर कच्चा छिट्टा पूरा इस्लाम का खोलेंगे। तुम जो अब तक लोगों को बेवकूफ बनाए हो ना, बहुत बेवकूफ बना लिए। अब हर एक नॉन मुस्लिम तुमको पकड़ेगा अगर उन पे सवाल करने जाओगे, तो ये चीज याद रखना। इसी वजह से मैं कहता हूं दोस्तों कि अपने तक बात मत रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। अल्लाह मेल है, अल्लाह अवतार भी लेता है, अल्लाह की बीवी नहीं है, और इस वजह से बच्चे नहीं है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। बीवी मिल जाती है अल्लाह को तो बच्चे भी हो जाते हैं। लाइन लगा देता है। फिर तो भाई, फिर तो इंसानों की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, हाँ थोड़े सुपर चैट लेते हैं, मे बी ये वापस आ जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि दूसरे भाई की तरफ जाने से पहले इसके साथ डिस्कशन पहले खत्म हो। ये जो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा था, इसको पहले तोड़ना जरूरी था। ओके, किंगफिशर कह रहे साहिल भाई हगड़ा को 5 मिनट के लिए खोलो ना भाई प्लीज। हाँ यार, मैं करता हूं, अनब्लॉक करता हूं उसको। कमल मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कमल मिश्रा भाई, थैंक यू। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं वालेकुम प्रणाम साहिल भाई। सर वालेकुम प्रणाम आपको भी। रवि किरण भाई नए मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। रिक्की भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। अमित साहब, थैंक यू सो मच। मुकेश तिवारी कह रहे हैं एडम भाई यू आर करेक्ट, मैं शरीफ क्या हुआ, सारे कुत्ते बदमाश हो गए, बट योर न्यू अवतार इज लवली, लव यू ब्रदर। अब देखो, ये मुकेश तिवारी भी कह रहे हैं कि नया अवतार है एडम साहब का, तो उसको अवतार ही कहते हैं भाई। देखें, मेरी बात सुने भाई, कह रहे हैं एडम्स वॉइस, एडम्स लाफ बहुत पसंद है इनको, थैंक यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन, थैंक यू सो मच। इंडिया फर्स्ट कह रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड से सभी हिंदू दोस्तों कल वोट डालने जरूर जाना, और आपके कांटेक्ट में जो भी है उनको ले जाओ, रिलेटिव्स दोस्तों को कॉल करो, बी सीरियस, वोट फॉर फ्यूचर। यस यस, कल यार महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो सारे लोग जो है, महाराष्ट्र और झारखंड का भी इन्होंने कहा है, मुझे महाराष्ट्र का पता था, तो जितने सारे लोग हैं 18 साल जिनका कंप्लीट हो गया है वो जरूर जाके वोट करे। रविकांत सलूजा जी कह रहे हैं काफिरों ने मैकेरेना किया, अल्लाह ने मैकेरेना किया, अल्लाह का डांस काफिरों से ज्यादा मस्त था, अल्लाह खैरुल माकरीना है, बनाकर दिखाओ ऐसी एक आयत। वाह भाई वाह, क्या आयत पेश किया आपने, जबरदस्त। जी साहब कह रहे हैं साहिल तू अफीम बन गया और ये एडम हीरोइन, और ये नशा हो गया है, नशा भाई लोगों को। हसमुख टैंक कह रहे हैं स्ट्रीम में जुड़ोगे तो समझोगे तो दिमाग में लगा, अल्लाह नामी ताला खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो इंसान बनोगे, इंसान बनेगा तो इंसानियत जागेगी। बिल्कुल सही बात आपने फरमाई है। सीरियस मैन कह रहे हैं मोमिनो डिबेट करते टाइम जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। और वाह वाह वाह। वैक्स पिंडली कह रहे हैं पिंडली देखकर लोग पहचान जाएंगे ये सोचकर कि अरे ये तो वही पिंडली है जो हर रात हमारे कंधे पे होती थी। अरे गलत बात, गलत बात, गलत बात। महेश गड़े साहब, थैंक यू सो मच। सिंपल इज इफेक्टिव भाई कह रहे हैं गुड वर्क, कीप इट अप, थैंक यू। शक्तिजम शक्ति कह रहे उल्टी अरबी पढ़ के उल्टी सोचनी शुरू करता। ओके चलो, थोड़ा सा अब बाकी का बाद में लेते हैं। ये एक हाफिज साहब कोई आए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं, वाकई में हाफिज ही है क्या? जी हाफिज अमान साहब।
हाफिज अमान साहब, हाफिज अमान। और ये एनोनिमस, अगर आप मुस्लिम हैं तो जरा प्राइवेट चैट में कंफर्म करो। ओके, अली रजा साहब को लेते हैं। अली रजा साहब एनोनिमस, अच्छा मुस्लिम है, ठीक है। अली रजा साहब के बाद आपका नंबर है एनोनिमस, थोड़ा रुक जाओ और यार। ये एक्सेंचर कंपनी मोमिन Yes. नहीं है तो छोड़ दो। और ये टोस्को आफरीदी, ये टोस्को कहाँ भाई? फिलीपींस फिलीपींस कहाँ है तू? हाँ भाई अली रजा साहब, आवाज आ रही है? जी जी अली रजा साहब मुस्लिम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? बहुत माशाअल्लाह। अरे वाह, जरा अत्तहियात सुना दे। अच्छा, अत्तहियात सुनाऊं मैं? जी तो चलो मैं अत्तहियात सुनाऊंगा आपको, पूरी सुनाऊंगा, अच्छी तरीके से सुनाऊंगा आपको मैं। जी पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ, यानी कि आप एक्स सर, मुस्लिम हैं। वो नेक्स्ट है वो सॉरी स्टेप। सर, पहले फर्स्ट स्टेप है कि आप अत्तहियात सुनाएंगे। टाइम वेस्ट मत करिए भाई। सर टॉपिक तो ये है ही नहीं अत्तहियात सुनाने का। नहीं, हमको पता तो चले कि आप मुसलमान है भी क्या नहीं है। तो अत्तहियात सुनाने से मुसलमान हो जाऊंगा मैं? नहीं, अत्तहियात सुनाने से कोई मुसलमान नहीं होता, लेकिन अगर मुसलमान है तो नमाज तो पढ़ता होगा, नमाज पढ़ता जी होगा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह, अत्तहियात। हाँ जी, बिल्कुल बेशक आती है, अत्तहियात तो बिल्कुल आती है सर। और आप हाँ जो तो बोल रहे सुना हो दो ना, क्यों बहस करते हो यार? मेरी बात सुनो, अत्तहियात बोल रहे हो ना आप, अत्तहियात नहीं, अत्तहियातु, भाई अत्तहियातु है। मैंने क्या आपको बोला? नाम से मैंने क्या बोला? आपको मैंने क्या बोला? आपको अत्तहियातु का भी सूरह का वर्ड भी भाई पता नहीं है। भाई मैं पहले आपको बता पहले रहा हूँ, ये बोलो कि अत्तहियातु है। एक मिनट जी जी मैंने जी जी, क्या बोला है, पहले ये बोलो। आपने बोला अत्तहियातु, तुम्हारे कान में चवन्नी है? मेरे कान में अत्तहियातु बोला है हेडफोन है। मैंने। अत्तहियातु है, अत्तहियातु, आप निकाल सकते हो स्क्रीन के ऊपर क्या अत्तहियातु है? भाई, अगर अत्तहियातु, एक मिनट, अगर अत्तहियातु, अत्तहियातु, एक मिनट सुन ले हाँ भाई, क्यों ब्रेक फेल करके बैठा है? जी अगर जी जी अत्तहियातु अगर ना हुआ, इस्लाम जी, छोड़ेगा? ये कौन सी बात हुई? और अगर होगा तो तुम क्या करोगे फिर? मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इसी बात पे चलो। अरे यार, तुम इस्लाम तुम छोड़ोगे? और अगर इस्लाम कबूल करना अति इतनी बड़ी बात नहीं अति है, इतनी छोटी बात नहीं भाई है। आप एक इस्लाम, एक आप सिर्फ बता दीजिए। एक मैंने आपको बैक स्टेज किया है। यहाँ पे जो आके हमारे सामने शाना बनने की कोशिश करता है ना, हमको मालूम है वो शाना का हुआ गू खाता है। इससे पहले स्ट्रीम में भी हम कर चुके हैं। हमको मत सिखाना। अब मैंने तेरे को इतना बड़ा ऑफर दे दिया, अगर तू सच्चा है, तू सही है, तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, चल इसी पे हो जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा और तू इस्लाम छोड़ेगा। अगर मैं सही रहूंगा तो तू इस्लाम छोड़ेगा, मैं अगर गलत रहूंगा, तू अगर सही रहेगा तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। चल लगा ना? ओके, लग गई? अतियातु अगर वहां पे ना हुआ, जी। हाँ, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? अरे सर, आप बता दीजिए ना, टॉपिक तो आज अपना है नहीं ना, भाई ये तो क्यों? अत्तहियात अभी तो वाला। तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आता और तू सच्चा है, तू सही है, तो हो जाए भाई। और क्या चाहिए? एक एक्स मुस्लिम जो कि इस्लाम का सरदर्द अभी बन चुका है, मोमिन उसको सुन सुन के इस्लाम छोड़ रहे हैं। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है साहिल भाई, कि वो इस्लाम साहिल कबूल भाई, कर ले, वो भी लाइव। साहिल भाई, हाँ नहीं, आप एक बात कह रहे हैं कि आप इस्लाम के सिरदर्द बन चुके हैं। जी तो आप सच में, आपको लगता है आप इस्लाम के सिरदर्द बन चुके हैं? जी, मेरे को लगता है, बिल्कुल लगता है, और वैसे ही है। वो अभी सवाल वो नहीं है। अब सवाल ये है कि आपने जो सवाल उठाया था मेरे ऊपर, अगर जी आप इतने सच्चे हैं, इतना अगर कॉन्फिडेंस में है, देखो मैं कितने कॉन्फिडेंस में हूं। मैं कह रहा हूं मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इतनी सारी गंदगियां होने के बाद मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसी पे अच्छा, लगा लो। क्यों अब एक तुम्हारा तो इसमें कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो गया?
मेरी बात सुनो आप, इसमें है ना अपनी बात ऐड में किया कि इसमें गंदगी है गंदगी नहीं है, वो गंदगी बात की बात है, वो गंदगी किसमें क्या है वो तो बाद में पता भाई चलेगा। तो लगा लो लेकिन ना, लगा लो ना। अरे लगाने की बात नहीं है, लगाने का मतलब मकसद क्या है मुझे बताओ पहले। भाई छोड़ यार, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू अत्तहियात तुझे अरे मैं जैसे भी हो आता है पाएगा, वैसे बोल। आप मेरे सामने नहीं कर रहे इसलिए जा रहे हो, भाग रहे हो भाई मेरे से। अभी आप अत्तहियात सुना रहे हो या मैं आपको रिमूव करूं? अच्छा ऐसे यार सुना दूंगा फिर क्या होगा मुझे बताओ। उसके बाद हम डिस्कशन मैं सुना स्टार्ट दूंगा। करेंगे आज के टॉपिक पर। उसके बाद डिस्कशन अच्छा स्टार्ट यार करेंगे जल्दी से। चलो एक काम करते हैं, आप डिस्कशन पहले शुरू कर दीजिए, मैं लास्ट में आऊंगा तैयार। चल निकल जा। अभी तेरी सजा ये है कि नेक्स्ट कॉलर के बाद तुझे लिया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलर के बाद भी अगर तूने नहीं सुनाया तो उसके बाद फिर तुझे निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद वाले कॉलर के बाद तुझे लिया जाएगा। अगर आप हमें पहले से सुनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो कोई बंदा आता है उसको एक बार तो टेस्ट देना पड़ता है। अगर नहीं दोगे तो मत जुड़ो, हमने आपको जबरदस्ती किया है, क्या पाओ मत आओ, आपकी मर्जी। प्राइवेट चैट में लिख रहा था कि इसको परमेल निकलना है, निकल ले भाई पहली फुर्सत में। वहां पे तड़प रहा था मुझे लो, लिया तो 5-10 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिया, लेकिन वेस्ट नहीं हुआ, तुम्हारी अकड़ को खत्म करके निकाला हूं मैं। और दूसरी बात, अभी किसी बोल के रहा है, सामने शाना नहीं बनना। अभी बोल रहा है ओके सुनाता हूँ। ओके सुनाता हूं, ठीक है, माफ किया तुमको, वरना एक के बाद लेने वाला था। जल्दी सुनाओ अभी। जी सर। अत्तहियात क्या सुनाओ। अतहियातु व अतहियातु व तय्यबात। पहले पहले गलत सर गलत। सर मेरी बात सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको, मैं सुनाऊंगा, मैं पक्का सुनाऊंगा। अत्तहियातु व तय्यबातु गलत पढ़ा, इसको किसने